Welcome again. Today we are going to learn about some banking transactions as well as credit and cash transactions. देखिए ये बैंकिंग और क्रेडिट और कैश ट्रांजेक्शंस को जानने से पहले मैं आपके जहन में ये बात बिठाना चाहूँगा, मैंने पहले ही जर्नल एंट्रीज के जो रूल्स है वो मैं पहले अपने वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ. मेक श्योर यू विल चेक आउट दैट एज वेल. देखिए जब भी आप उस वीडियो को गो थ्रू करेंगे आपके जहन में जो सारे रूल्स हैं वो बैठ जाएंगे, उसके बाद ही आप ये एंट्रीज को अच्छी तरह से कर पाएंगे. तो चलिए बिना देर किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की ओर चलते हैं. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, देखिए आखिर ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमें क्यों करने पड़ते. देखिए आज की जो बिजनेस है वो काफ़ी वास्ट हो चुकी है, अब कैश ट्रांजैक्शन से गुजारा नहीं चलता या कुछ ऐसी रेगुलेशंस आ गई है आरबीआई की तरफ से. एनवायरनमेंट जो है वो चेंज, और एनवायरनमेंट जो दिन बाय दिन चेंज होता जा रहा है उसकी वजह से है जो बैंकिंग सिस्टम जो है वो अनिवार्य हो गया है कि हम उसी के थ्रू ऑपरेट करें. इसीलिए हम आज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस है ये मान लीजिए अगर किसी थर्ड पार्टी ने हमें पेमेंट की थ्रू चेक पेमेंट की है थ्रू चेक. देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले एंट्री जो सीखने जा रहे हैं हम, थर्ड पार्टी ने पेमेंट की है थ्रू चेक. जब इसने पेमेंट की है थ्रू चेक तो तब क्या आएगा. जब भी हम एक एनसीईआरटी पर देखते हैं तो उसने एंट्री जो करके रखी है वो करके रखी है कैश अकाउंट डेबिट. क्या करके रखी है? टू डेटर्स पर्सनल, टू डेटर्स अकाउंट. ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. देखिए ये जो एंट्री है ये उस वक्त होगी, अगर हमने चेक को उसी दिन जमा नहीं किया. व्हेन चेक इज नॉट deposited into bank on same day. देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है. मेरे कहने का मतलब यूं है, आपने अपनी डेटर से चेक तो ले ली है लेकिन उसको उसी दिन सेम डे में आपने उसको एनकैश नहीं करवाया, डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, तब ये एंट्री होगी. और ये जो एंट्री है कैश अकाउंट की डेबिट टू डेटर्स पर्सनल, ये लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखी गई है. लेकिन अगर ये देखा जाए, रेशनली देखा जाए, यहाँ पर कैश नहीं होना चाहिए. यहाँ पर तो फिर क्या होना चाहिए सर? अगर आप कह रहे आपके एनसीईआरटी बुक्स में कैश अकाउंट लिखा है लेकिन फिर भी आप कह रहे कि कैश अकाउंट नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए ये कैश अकाउंट क्यों नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पहले मैं वो बताऊँगा क्या होना चाहिए और फिर बताऊँगा कैश क्यों नहीं होना चाहिए, इसके पीछे क्या वजूहत है. देखिए इस यहाँ पर अगर देखिए रेशनली होना चाहिए चेक इन हैंड. अब ये क्यों कह रहे हैं आप चेक इन हैंड अकाउंट होना चाहिए तो डेटर्स अकाउंट? ये एंट्री क्यों ऐसे होनी चाहिए? ये एंट्री इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि जो चेक है ये कभी बाउंस भी हो सकती है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट ऑफ द डेटर, या और कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो चेक है वो बाउंस हो गई होगी, या और भी कोई रीज़न साइट किया होगा बैंकर ने आखिर ये चेक बाउंस क्यों हो गई. या आप ये मान के चलिए जब भी ये बाउंस हो गई तो तब क्या होगा, तब ये एंट्री रिवर्स होगी. लेकिन रिवर्स की बात नहीं है, लेकिन हमने पहले एंट्री जो इफेक्ट दिया है हमने कैश अकाउंट को इफेक्ट दिया है. लेकिन हमने देना किसको था? चेक इन हैंड को इफेक्ट देना, यानी कि बैंक अकाउंट को इफेक्ट देना था. ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे हमारे एनसीईआरटीज में एंट्री है कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, लेकिन रैशनली क्या होना चाहिए था? चेक इन हैंड अकाउंट. तो ये तो थी तब बात, ये तो हो गई तब बात. कौन सी बात? जब भी थर्ड पार्टी ने हमें पेमेंट किया थ्रू चेक और हमने उस चेक को डिपॉजिट नहीं किया ऑन द सेम डे. अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछली एंट्री में ये तो पढ़ा कि जब चेक को डिपॉजिट नहीं किया जाता ऑन द सेम डे तब क्या एंट्री होगी. लेकिन अब हम पढ़ेंगे जब चेक जो है वो प्रेजेंट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, तो तब कौन सी एंट्री होती है. देखिए हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वहाँ पर. देखिए क्या एंट्री होगी. जब हम
चेक को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर पर्पस पेमेंट, तब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड अकाउंट क्रेडिट। देखिए ये एंट्री तो तब होगी, मैंने कहा था पहले, ये वाली जो है ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी के बुक्स में लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, लेकिन रैशनली क्या होना चाहिए था? चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सो हम दो एंट्रीज हमने पढ़ी है। सबसे पहली एंट्री, जब भी हम थर्ड पार्टी से पेमेंट लेंगे, यानी अपने डेटर से हम जो ही क्या पेमेंट को रिसीव करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? यानी कि उससे जब चेक ली जाएगी वो हमने एंट्री देखी, लेकिन अगर हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया होगा सेम डे, वो हमने देख ली। अब जिस दिन उसको डिपॉजिट किया जाए उस दिन क्या एंट्री होगी वो भी हमने देख ली। देखिए अब ये तो हमने देख ली, अब हम देखने जा रहे हैं जब भी बैंक से हम पेमेंट कोई निकालेंगे, जब भी हम बैंक से पेमेंट निकालेंगे, या तो जब पेमेंट निकाली जाएगी दो सूरतों में निकल, या नंबर 1 फॉर पर्सनल यूज या फॉर ऑफिशियल यूज। मैं ये कह रहा हूं जब भी एक कंपनी के या एक प्रोप्राइटर के खाते से, बैंक के खाते से जब पैसे निकलेंगे, या वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जनरली, या तो ऑफिशियल यूज़ के लिए या बिजनेस के यूज़ के लिए होंगे, या फिर पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी पर्सनल यूज़ की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, तब हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। क्या करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तब कौन सी एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब जब ऑफिशियल यूज के लिए की जाती है, कौन सी? ऑफिशियल यूज, तब क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए जब भी पर्सनल यूज के लिए एक बैंक से जब पैसे निकाले जाएंगे, वो पर्सनल यूज के लिए होंगे, तब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा। लेकिन जब वही पैसा हम निकालेंगे बैंक से, लेकिन वो ऑफिशियल यूज के लिए यानी बिजनेस पर्पस के लिए हम निकालेंगे, तब क्या करेंगे? तब हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए ये तो आपने ये एंट्रीज देख ली है, ठीक है। में और एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बैंक ट्रस्ट में, और एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट की। जब भी इंटरेस्ट अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है अकाउंट में, यस, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर देता है इंटरेस्ट अकाउंट में, या कभी कभी चार्ज भी काट लेता है, वो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में आता है। तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। किसकी? इंटरेस्ट की। देखिए फॉर एग्जाम्पल ABC बैंक लिमिटेड क्या किया उन्होंने ₹50 जो है इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कर दिया है कस्टमर के बैंक अकाउंट में। तब एंट्री क्या होगी? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। देखिए इंटरेस्ट जो हमारी है ये इनकम है, ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? ₹50। इन आवर केस कितनी? ₹50। तो ये तो थी एंट्री इंटरेस्ट की, अब मैं आपको एंट्री जो दिखाने जा रहा हूं, अब इसके बाद हम देखेंगे जो भी कमीशन या चार्ज वगैरह होते हैं उसकी एंट्री देखेंगे। देखिए अब कमीशन की एंट्री देख लेते हैं, या चार्ज जो वगैरह जो काटता है बैंक। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे? कमीशन या चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये है एंट्री। जब भी ये बैंक काटता है, क्या करता है? इंटरेस्ट काटता है या कोई चार्जेस काटता है, किसके? ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर,
ठीक है। कोई कभी कभी एटीएम चार्ज होते हैं या और कोई चार्ज जो बैंक करता है अपने अकाउंट होल्डर से, वो एक कंपनी एक प्रोपराइटर इस तरह से अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है। देखिए मैं आपके जहन नशीन फिर से कर दूं, जो भी रूल्स है रिगार्डिंग द एंट्रीज वो पहले ही मैं अपने पिछले वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने रूल्स को छेड़ा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। मेक श्योर दैट यू विल चेक दैट आउट एज वेल। कैश वर्सेस क्रेडिट, क्या कहते हैं? कैश वर्सेस क्रेडिट। देखिए कैश के वक्त कैसी एंट्रीज होंगी, यानी कि जब भी चाहे आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे, आइदर ऑन कैश आइदर ऑन क्रेडिट, तब कैसी एंट्रीज होगी वो हम सीखने जा रहे हैं। देखिए सो कैश यहां पर हम लिखेंगे और यहां पर क्रेडिट। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कैश की बात करेंगे, ये मान लीजिए एक है मिस्टर ए। क्या है? मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने क्या काम किया है? मिस्टर ए ने कुछ गुड्स जो है हमें सोल्ड की। क्या किए? सोल्ड की। जब उसने गुड्स को सोल्ड किए यानी कि हमने उसे परचेज किए होंगे गुड्स। देखिए तो सबसे हम क्या देखने चाह रहे हैं? सबसे पहले मिस्टर ए, वी हैव परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए फॉर रुपीज़ 5000। सो हमने मिस्टर ए से परचेज कर लिए है गुड्स फॉर वर्थ रुपीज़ 5000। तो जब हमने परचेज किया तो तब क्या करेंगे हम? यहां पर लिखा है कि सिर्फ 5000 था इन कैश। कैश में हमने इसको परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही अगर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, यही एंट्री अगर यहां पर होगी, मिस्टर ए, हमने मिस्टर ए से परचेज तो किया है मिस्टर से फॉर रुपीज़ 5000। देखिए यहां पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, जब भी बात की जाती है पार्टी की और बात की जाती है कितने पैसे में हमने ये चीज़ खरीदी, लेकिन ये मेंशन नहीं होगा वेदर सच आर्टिकल और सच गुड इज परचेज ऑन क्रेडिट और ऑन कैश। जब ये मेंशन नहीं होगा तब एक डिफ़ॉल्ट रूल प्ले करता है। कौन सा रूल करता है प्ले? तब हम इस परचेज को, चाहे ये सेल हो या परचेज हो, इसको मानते क्रेडिट। क्या मानते? क्रेडिट, चाहे फिर परचेज हो या सेल हो। इसी तरह से यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे? यहाँ पर एंट्री करेंगे हम, क्या नाम है इसका? मिस्टर ए। मिस्टर ए, मिस्टर एज अकाउंट क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। मिस्टर एज अकाउंट डेबिट करेंगे? नहीं जी, डेबिट मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट हम नहीं करेंगे। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? तो मिस्टर ए, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर बन गया है, क्योंकि हमने इसे परचेज किया है ऑन क्रेडिट। सो ये रूल आप जहन में बिठा के रखिए, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा हमने किसी पार्टी से परचेज किया या सेल किया है और वहाँ पर अमाउंट भी मेंशन होगा, लेकिन ये मेंशन नहीं होगा वेदर सच आर्टिकल हैव बीन परचेज्ड आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा सच आर्टिकल हैव बीन परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैं आपके सामने और एक एंट्री रखने जा रहा हूँ, शायद आप इसमें कन्फ्यूज हो जाए। देखिए अब मैं ये लिखता हूँ, हमने मिस्टर ए से परचेज किया, हमने मिस्टर ए से परचेज, यहाँ पर तो लिखा था कैश, यहाँ पर तो कैश लिखा था, लेकिन हमने मिस्टर ए से परचेज किया, क्या लिखा था? इतना, कैश में इतना परचेज किया। लेकिन अब अगर एंट्री ऐसे आई, अब अगर एंट्री देखिए कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, फिर एंट्री देखिए लिखेगा, एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा? पूछेगा गुड्स वर्थ रुपीज़ 5000 परचेस्ड, लेकिन यहाँ पे नहीं तो पार्टी का नाम लिखा होगा, नहीं ये मेंशन किया होगा। आखिर हमने इसको कैश परचेज किया, इसको सेल्स परचेज किया और पार्टी का नाम भी नहीं है, पार्टी का नाम भी। तब क्या करेंगे? तब हम इसको कंसिडर करेंगे कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। देखिए
अब यहाँ पर कहेंगे इसको हमने आखिर क्रेडिट परचेज क्यों कंसिडर नहीं किया, क्यों मैंने कहा था तब मेंशन, यानी कि तब इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे क्रेडिट परचेज जब पार्टी का नाम दिया होगा और ये अमाउंट भी लिखा होगा, लेकिन ये मेंशन नहीं किया होगा क्रेडिट परचेज है या ये कैश परचेज है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर सिंपली ये मेंशन किया गया गुड्स वर्थ 5000 परचेज किए हैं बिजनेस ने, तो तब इस एंट्री को क्या मान लीजिएगा, कैश परचेज मान लिया जाएगा। ठीक है।